Hello, friends. Good evening. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. Today, we are going to continue our previous session of root words. तो आज हम लोग का 7वां दिन है इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए, और रूट वर्ड्स का ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं गुड वर्सेस बैड। ठीक है। कल के सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, और जिन्होंने हमारा प्रीवियस सेशन देखा होगा उन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर कर लिया होगा। खैर, आज मैं बता देता हूँ। वन हु इंस्पेक्ट बाय वॉकिंग ऑन फुट, ये वन वर्ड था। इसका आंसर होगा पर एम्बुलेटर। ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एम्बेसडर, एम्बेसडर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है। दूसरे कंट्री में एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेसडर। एमेच्योर क्या होता है? वो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं नियोफाइट। नियोफाइट, नियो एक रूट वर्ड है, मीन्स नया, और फाइट मीन्स नौसिखिया, जिसको कहते हैं एमेच्योर। एंड द लास्ट वन इज़ फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव वो होता है जो लॉ से या फिर किसी चीज़ से भागे। ठीक है। जो एस्केप करता है, जो एस्केप करता है, या तो वो अथॉरिटी से भागे या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, उसे कहते हैं फ्यूजिटिव। ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा रूट वर्ड है बेन या बून, जिसका मतलब होता है गुड। ठीक है। और मैल या मेले, जिसका मतलब होता है बैड, इविल और रॉन्ग। ठीक है। तो यही दो रूट वर्ड पे बेस्ड आज का हमारा लेक्चर होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बेनिफिट। आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे बेनिफिट। यहाँ रूट वर्ड बेन आया है, इसका मतलब हो गया एनीथिंग एडवांटेजियस टू अ पर्सन। एक पर्सन के लिए कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद हो तो उसे हम लोग कहते हैं बेनिफिट या फ़ायदा। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर वो पर्सन होता है जो बेनिफिट करवाता है दूसरों का। ठीक है। उसे कहते हैं बेनिफैक्टर। इसका जस्ट ऑपोजिट है मैलेफैक्टर। ये मैलेफैक्टर इसका ऑपोजिट है। ओपी मतलब ऑपोजिट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो होता है जिसका फ़ायदा होता है। ठीक है। बेनिफैक्टर जिसका फ़ायदा करवाता है उसे हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिक्शन। बेनिफिक्शन गुड डीड्स होता है, मतलब कि अच्छे काम। गुड डीड्स को कहते हैं बेनिफिक्शन। मीन्स अच्छे काम, अच्छे काम। ओके, उसे कहते हैं बेनिफिक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेनेवोलेंट। यहाँ पे एक रूट वर्ड VOL आया हुआ है, वॉल। वॉल का मतलब होता है, वॉल का मतलब होता है वॉलेंटरीली। वॉल का मतलब होता है इच्छा से, स्व इच्छा से, अपने इच्छा से। उसे कहते हैं VOL, वॉल। तो बेनेवोलेंट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपने इच्छा से दूसरों को हेल्प करना चाहता है, उसे कहते हैं बेनेवोलेंट। ठीक है। उसे एक और वर्ड होता है जेनरस। ये ओवरलैप कर रहा। जेनरस, तो ये जेनरस रूट वर्ड होता है। हाँ, तो एक रूट वर्ड होता है जेनरस, नॉट रूट वर्ड बट जेनरस। ये बेनेवोलेंट का सिनोनिम होता है। ठीक है।
उसी के उस जो जेनरस का मीनिंग है वही बेनेवोलेंट का भी मीनिंग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिनाइन, इसे हम लोग बिनाइन पढ़ते हैं। काइंड एंड जेंटल, अ पर्सन हु इज़ काइंड एंड जेंटल इज़ कॉल्ड बिनाइन पर्सन। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है बिनाइन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है मेलाइन। बिनाइन जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, काइंड हो दूसरे के प्रति, और मेलाइन वो होता है जो दूसरे से जलता हो। ठीक है, जेलियस हो। नेक्स्ट देख लेते हैं बोनस। बोनस क्या होता है? अगर कुछ ड्यू है उस पे भी जो एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कि बोनस तो बहुत सारे फेस्टिवल में मिलता है एम्प्लॉयज़ को, एक्स्ट्रा मनी जो मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बोनस। नेक्स्ट देखते हैं बोनाफाइड। ये जो वर्ड है FIDE फाइड, इसे फिडे पढ़ते हैं ऐसे, लेकिन ये जब इस स्पेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे फाइड पढ़ेंगे, बोनाफाइड। तो ये फिडे का मतलब होता है ट्रस्ट। ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रस्ट से। ठीक है, तो बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट होता है कि वो अच्छा पर्सन है, वो ट्रस्टेबल पर्सन है उसका। ठीक है, और उसी का जस्ट ऑपोजिट होता है मैलेफाइड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बॉन्जॉर। बॉन्जॉर का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, और ये एक लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में जब फर्स्ट ग्रीटिंग जो किया जाता है, या तो आप हेलो बोलिए, या फिर हाय बोलिए, या फिर गुड मॉर्निंग बोलिए, तो ये सारे के लिए बॉन्जॉर यानी कि फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ द डे इज़ कॉल्ड बॉन्जॉर इन फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज में इसे बॉन्जॉर कहते हैं। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट बॉन्सॉर। बॉन्सॉर का मतलब होता है गुड इवनिंग फ्रेंच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बोनांजा। बोनांजा का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जिसमें तुरंत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, बहुत ज़्यादा वेल्थ मिल जाए। अ सिचुएशन विच क्रिएट्स अ सडन इंक्रीज इन वेल्थ। ठीक है, इसे हम लोग विंड फॉल भी कहते हैं। विंड फॉल का मतलब हो गया कि गुड लक, एक बहुत अच्छा गुड लक जिसमें तुरंत फ़ायदा हो जाए बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं बोनांजा। ठीक है, ये जो अभी आप वर्ड देखें बॉन्सॉर और बॉन्जॉर, तो ये जो फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं ये हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। इसीलिए जो छोटा मोटा नॉर्मल फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं वो हम लोग को जानना चाहिए। ये इवन न्यूज़पेपर में भी आते हैं, जो कि डेली लाइफ के लिए हमारा अच्छा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोन होमी। आप ये वर्ड होम से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो किसी पर्सन का, किसी फ्रेंड का ऐसा वार्मली वेलकम, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो तुरंत फ्रेंडली हो जाता है दूसरे के साथ, कॉर्डियली रिलेशनशिप में बंध जाता है, जो कि अच्छे पर्सन का एक तरह से है, इंडिकेशन है कि वो किसी के साथ अच्छा ही बिहेव करेगा, अच्छी तरह से बन जाएगा, तो उसे कहते हैं बोन होमी कॉर्डियली। इसे एक और वर्ड है हार्मनी। ये एच है, हार्मनी मतलब हो गया सहिष्णुता हिंदी में। तो ये बॉन होमी का मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रो बोनो का मतलब होता है फ्री में। कोई चीज़ अगर फ्री में मिले, एक पर्सन अगर कोई चीज़ डोनेट कर देता है पब्लिक गुड के लिए, उसे हम लोग कहते हैं प्रो बोनो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेनेडिक्शन एक रूट वर्ड यहाँ पे और आया हुआ है डिक्ट, DICT डिक्ट का मतलब होता है टॉक या स्पीक। ठीक है, टॉक या स्पीक होता है डिक का मतलब। ठीक है, तो बेनेडिक्शन का मतलब हो गया वो जो दूसरे के भलाई के बारे में बोले या प्रेयर करे, उसे कहते हैं बेनेडिक्शन। ठीक है, और मैलेडिक्शन यानी कि दूसरों को अभिशापित करे, जस्ट उसका ऑपोजिट कर्स करे, उसे कहते हैं मैलेडिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं मैल न्यूट्रिशन।
अब मैल रूट वर्ड से आ गया मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया नॉट प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है मैलवेयर। मैलवेयर आप लोग जानते होंगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड मैलवेयर होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अगर सिस्टम में आ जाता है, किसी डिवाइस में आ जाता है, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जैसे कि वायरस हो गया। तो ये सब है मैलवेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मलाइश। मलाइश मतलब होता है एक बहुत ख़राब फीलिंग दूसरे के बारे में, दूसरे को हार्म करने के बारे में जो फीलिंग आता है उसे कहते हैं मलाइस फीलिंग या ग्रज। नेक्स्ट देखते हैं मैलेसियस। मैलेसियस जब मैलाइस को शो किया जाता है, शोविंग मैलाइस इज कॉल्ड मैलेसियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैलेडी। मैलेडी क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिजीज़ जो कि बहुत हैज़ार्डस हो, या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम उसे हम लोग कहते हैं मैलेडी, ठीक है। हैज़ार्डस डिजीज़ में अभी आप जो कोविड-19 चल रहा, कोविड-19 ये हमारा हो गया, अभी मैलेडी हो गया आजकल का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैल फंक्शन। अगेन मैल फंक्शन का मतलब प्रॉपरली अगर फंक्शन नहीं करे कोई डिवाइस, जिसे हम लोग एक और फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई डिवाइस अगर ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर जाए, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन या फिर मैल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस क्या होता है, आप लोग जानते होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जो करप्शन का जो भाव होता है, तो करप्शन यानी कि करप्शन करने के लिए कभी कभी वो लोग अपनी ड्यूटी सही टाइम पे नहीं करते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मैल प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है मैलफिसेंस। मैलफिसेंस जस्ट ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे का। मैलफिसेंस भी हो गया मिसकंडक्ट बाय पब्लिक ऑफिशियल, ठीक। तो दोनों मैल प्रैक्टिस या मैलफिसेंस आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैलेफैक्टर। मैलेफैक्टर क्या होता है, बेनेफैक्टर वो होता है जो दूसरे का बेनिफिट करता है, तो मैलेफैक्टर वो होगा जो दूसरे का लॉस करने के बारे में सोचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मलाइन या मैलिग्नेंट। एक कैंसर होता है, एक तो होता है बेनाइन कैंसर और एक होता है मलाइन कैंसर, ठीक है, कैंसर। तो क्या होता है, बेनाइन कैंसर जो होता है वो स्प्रेड नहीं करता है, अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं करेगा। मान लीजिए अगर पैर में हुआ है कैंसर तो वो पैर में ही रहेगा, वो फैलेगा नहीं। और एक मलाइन कैंसर जो होता है वो पूरा बॉडी पार्ट में फैलता है, ठीक है। तो कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग मलाइन या बेनाइन का यूज़ करते हैं, बट और भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और मैलिग्नेंट मतलब भी वही होता है जो मेलाइस का थॉट रखे दूसरे के प्रति, उसको हम लोग कहेंगे मैलिग्नेंट, ठीक है। आगे देखते हैं मैलेवोलेंट। अगेन बेनेवोलेंट में क्या था, वी ओ एल का मतलब था जिसका डिज़ायर करे यानी कि इच्छा करे किसी का हेल्प करने के लिए, तो मैलेवोलेंट वो होगा जिसका इच्छा करता होगा दूसरे का नुकसान करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन अगेन बेनेडिक्शन का उल्टा है, डिक्शन यानी कि वो प्रे करता था गॉड से दूसरे के भलाई के लिए, और ये मैलेडिक्शन क्या करेगा, कर्स करेगा, दूसरे को श्राप करेगा। कर्स मतलब दूसरे को शापित करेगा कि उसका बुरा हो जाए तो उसका बुरा हो जाए, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैलाफाइट। बोनाफाइट का मतलब हुआ था एक सर्टिफिकेट कि ये पर्सन फेथफुल है, तो मैलाफाइट एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा कि
समवन इज़ नॉट गुड, नॉट फेथफुल, ठीक है, वो हो गया मैलाफाइड। एंड द लास्ट वन इज़ मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोपिज्म, ये जो वर्ड है प्रोपिज्म, मतलब कि मिसयूज़ जो होता है, एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ अनइंटेंशनली अगर कोई बोल देता है तो उसे कहते हैं मैलाप्रोपिज्म, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर आप लोग देखे होंगे, मूवी कैरेक्टर या फिर टीवी में ऐसा डायलॉग्स या फिर कोई भी स्टेटमेंट बोला गया तो वो कुछ कॉन्टेक्स्ट उसका इधर से उधर हो जाता है, जिसके कारण उसका मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं मैलाप्रोपिज्म, ठीक। तो आज का ये हो गया और हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, गवर्नमेंट रन बाय करप्ट लीडर्स, ठीक है। जो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे वो लोग इसका आंसर तुरंत दे देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, सेकंड कैकिस्टोक्रेसी, थर्ड नियोक्रेसी एंड द फोर्थ वन इज़ क्लिप्टोक्रेसी, ठीक है। इसी में से इन सभी ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है, उसे चूज़ करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दिस मोटिवेट्स अस टू ट्राई हार्डर। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।